राजा ने इस कीड़े को अपना पालतू बना लिया है। राजा की परवरिश में एक कीड़ा एक बकरी के बच्चे से भी बड़ा हो गया है। कुछ दिनों पहले महल में एक फंक्शन था जिसमें राजकुमारी गाना गा रही थी। राजा और सभी दरबारी बैठे देख रहे थे। राजा अचानक अपने हाथ पर एक कीड़ा देखता है। राजा उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन ये एक बहुत चालाक कीड़ा है। ये राजा का जहन पढ़ लेता है और पलक झपकते ही दूसरे हाथ पर चला जाता है। राजा को राजकुमारी के गाने से ज्यादा इस कीड़े का यह खेल पसंद आता है। जैसे ही राजकुमारी का गाना खत्म होता है, राजा उसे नजरअंदाज करके फौरन ही उठकर चला जाता है। राजा कीड़े को अपने कमरे में ले जाता है, अपनी उंगली काटकर उसे अपना खून पीने के लिए देता है। राजा सोने का बना एक शानदार बक्सा मंगवाता है जिसमें कीड़े के आराम करने के लिए नर्म मुलायम बिस्तर भी लगा है। वो उसे मैग्नीफाइंग ग्लास से देखता है। कीड़ा अपने नए घर में बहुत खुश है। इस कीड़े ने राजा को अपना दीवाना बना लिया है। कुछ दिनों बाद कीड़ा एक मूंगफली के दाने जितना बड़ा हो जाता है। कीड़े को खुश रखने के लिए राजा अपने कमरे में ही रहता है और उसके लिए तरह तरह के खिलौने बनाया करता है। राजा कीड़े के साथ इतना मगन था कि वो उस कीड़े की अपनी बेटी से भी ज्यादा केयर कर रहा था। राजकुमारी अब शादी की उम्र को पहुंच चुकी थी, लेकिन राजा ये सब चीजें भूलकर कीड़े के साथ ही बिजी था। एक दिन खाना खाते वक्त राजकुमारी शादी करने की ख्वाहिश जाहिर करती है और वो राजा से कहती है कि आप मेरे लिए एक अच्छा सा लड़का चुने। राजा पूछता है कि तुम्हें कैसा लड़का चाहिए। वो अपने ख्वाबों के शहजादे की खूबियां राजा को बताती है। राजा कहता है ठीक है, मैं इस बारे में सोचता हूँ। लेकिन राजा नहीं चाहता था कि उसकी लाडली बेटी इतनी जल्दी उसे छोड़कर चली जाए। राजकुमारी कहती है कि गोश्त बहुत अच्छा बना है। यह सुनते ही राजा को कीड़े की याद आ जाती है और वो गोश्त की एक ट्रे लेके अपने रूम में वापस जाता है और प्यार से अपने पालतू कीड़े को आवाज लगाता है। कुछ ही हफ्तों में एक कीड़ा 100 गुना बड़ा हो गया है। राजा कीड़े को गोश्त खिलाता है और मोहब्बत से उस पर हाथ फेरता है। उसे लगता है गोश्त खाने से कीड़ा और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। लेकिन एक रात राजा डॉक्टर को अचानक बुलाता है क्योंकि उसका प्यारा कीड़ा बीमार है। डॉक्टर कमरे में दाखिल होते ही घबरा जाता है। उसने इतना बड़ा कीड़ा कभी नहीं देखा था। कुछ देर मायना करने के बाद डॉक्टर राजा से कहता है कि इस कीड़े को कैंसर है। राजा ये सुनकर बहुत मायूस हो जाता है। वो डॉक्टर से इस राज को राज ही रखने के लिए कहता है। अगली सुबह राजा राजकुमारी से कहता है कि उसने राजकुमारी के लिए लड़का चुनने का तरीका सोच लिया है। कुछ दिनों बाद राजा उस कीड़े की खाल को एक जगह लटका देता है और ये ऐलान करवाता है कि जो कोई ये पहचान लेगा कि ये खाल किस जानवर की है, वो उसकी शादी राजकुमारी से करवा देगा। सबसे पहले एक किसान आता है। कुछ देर मायना करने के बाद वो कहता है कि ये एक सूअर की खाल है। फिर एक बिजनेसमैन आता है। काफी गौर से उस खाल को देखने के बाद वो कहता है कि ये किसी पेड़ की छाल है। सबका जवाब गलत ही था। हर कोई सिर्फ अंदाज लगा रहा था, लेकिन राजा इन गलत जवाबों से बहुत खुश था। वो नहीं चाहता था कि उसकी बेटी उसे छोड़कर चली जाए। राजकुमारी को भी इस बात का इत्मीनान ही था। इन लोगों में से कोई भी लड़का उसके स्टैंडर्ड का नहीं था। तभी एक खूबसूरत नौजवान अंदर आता है। राजकुमारी उसे देखते ही पसंद करती है। वो इम्तिहान रुकवा देती है। वो राजा से पूछती है कि ये किस जानवर की खाल है। राजा कहता है कि एक बड़े से कीड़े की खाल है। यह सुनकर राजकुमारी उदास हो जाती है। उसे नहीं लगता कि शायद ये नौजवान बता पाएगा कि ये एक कीड़े की खाल है। किसी भी तरह यह मुमकिन ही नहीं था कि कोई भी आकर कहे कि ये कीड़े की खाल है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि कीड़ा इतना भी बड़ा हो सकता है कि यह खाल उसकी हो। इसमें कोई हैरत की बात नहीं कि यह नौजवान भी इसे एक दरियाई घोड़े की खाल बताता है। तभी एक खौफनाक सा दिखने वाला आदमी महल में आने की कोशिश करता है। राजा की नीयत पर किसी को शक न हो, इसीलिए वो उस आदमी को अंदर आने की इजाजत देता है। राजा को पूरा यकीन होता है कि आदमखोर सा दिखने वाला इंसान सही जवाब नहीं दे पाएगा। वो राक्षस खाल को अच्छी तरह से सूंघता है और कहता है कि यह एक बड़े से कीड़े की खाल है। राजा उसका जवाब सुनकर हक्का बक्का रह जाता है। राजकुमारी खौफजदा होकर वहां से भाग जाती है। वो राजा को महल की छत पर खड़े होकर नीचे कूदने की धमकी देती है, लेकिन राजा कहता है कि उसे एक राजा होने के नाते अपने कहे का मान रखना पड़ेगा। राजा के सख्त रवैये को देखते हुए राजकुमारी उसका हुक्म मान लेती है। वो रोते हुए नीचे आती है। नीचे वो राक्षस उसका इंतजार कर रहा था। वो बाजुओं से पकड़कर राजकुमारी को खींचता है और अपने घर की तरफ रवाना होता है। कई घंटों तक पैदल चलने के बाद राजकुमारी कमजोरी से चकराकर जमीन पर गिर जाती है। राक्षस राजकुमारी पर थोड़ी दया दिखाता है। वो उसे अपने कंधे पर उठाकर चट्टान पर चढ़ने लगता है। वो दोनों आखिर पहाड़ के ऊपर बने राक्षस के घर तक पहुंच जाते हैं। जमीन पर जानवरों की लाशें पड़ी है। ये देखकर राजकुमारी बहुत घबरा जाती है। वो उस जगह से भाग जाना चाहती है, लेकिन ये उसे भी पता है कि वो यहाँ से नहीं भाग पाएगी। वो पहाड़ के एक कोने में बैठी उदास महल की तरफ देखकर रोती रहती है। वक्त गुजरता है, लेकिन राजकुमारी को कोई उम्मीद नजर नहीं आती। राक्षस शिकार पर गया है। तभी राजकुमारी हैरत अंगेज तौर पर एक औरत को पहाड़ के उस पार जड़ी बूटियां इकट्ठा करते देखती है। राजकुमारी उस औरत से मदद की भीख मांगती है। वो औरत राजकुमारी की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो अकेले राजकुमारी की मदद नहीं कर सकती। उसे इस काम में अपने हस्बैंड और अपने बेटे की मदद चाहिए होगी। वो राजकुमारी से कल मिलने का वादा करके चली जाती है। राजकुमारी बहुत खुश है। वो रात भर सो नहीं पाती। अगली सुबह राजकुमारी राक्षस की नजर बचा के उस जगह पहुंच जाती है और देखती है कि वो औरत अपने हस्बैंड और बेटे के साथ उस पार मौजूद है। राजकुमारी को पता चलता है कि ये एक सर्कस फैमिली है और उस औरत का बेटा रस्सी पर चलने वाला एक करतबबाज है। वो राजकुमारी को अपने कंधे पर उठाकर रस्सी पर चलते हुए उस पार जाने के लिए बढ़ता है। तभी राक्षस को कुछ एबनॉर्मल होने का एहसास होता है।
राजकुमारी पहाड़ की दूसरी तरफ पहुंचने ही वाली होती है कि राक्षस उन्हें देख लेता है। राक्षस उस रस्सी पर लटकता हुआ उनके पीछे जाता है और जैसे ही वो उन तक पहुंचने वाला होता है वो लोग उस पार पहुंचकर रस्सी काट देते हैं और राक्षस पहाड़ से सीधा नीचे गिर जाता है। आखिर राजकुमारी आजाद हो गई। सर्कस फैमिली राजकुमारी को घर छोड़ने के लिए महल की तरफ रवाना होती है। अचानक गाड़ी का दरवाजा तोड़कर राक्षस अंदर घुस आता है। इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद वो जिंदा है। सर्कस फैमिली उससे लड़ने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उस राक्षस के आगे उन सब की ताकत बहुत कम है। वो सर्कस फैमिली के 3 लोगों को मार डालता है। कर्तव्यबाज लड़का अपनी माँ और राजकुमारी को लेकर भाग निकलता है, लेकिन राक्षस अभी भी उनके पीछे है। वो एक चट्टान के पीछे छुप जाते हैं। लड़का राक्षस को आग से जलाने की कोशिश करता है, लेकिन आग भी उस पर बेअसरी साबित होती है। गुस्साया राक्षस लड़के को गला दबाकर मार डालता है। लड़के की माँ उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे भी मार डालता है। राजकुमारी वहां से भाग निकलती है, लेकिन उसे दिखाई पड़ता है कि आगे रास्ता बंद है। अब तो उसे वहीं बैठकर अपनी मौत का इंतजार करना है। लेकिन राक्षस उसे ढूंढ ही लेता है। वो राजकुमारी का गला दबाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उसे राजकुमारी से मोहब्बत हो गई है। राजकुमारी के पास भी कोई रास्ता नहीं सिवाय इसके कि वो भी उससे मोहब्बत का दिखावा करे। राक्षस राजकुमारी को वापस पहाड़ पर ले जाने के लिए अपनी पीठ पर बिठाता है। मौके का फायदा उठाकर राजकुमारी पीछे से राक्षस का गला काट देती है और आखिरकार राक्षस मर जाता है। राजा महल में बहुत बीमार है। वो अपने पालतू कीड़े के मरने और राजकुमारी के चले जाने के गम को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। तभी उसे बताया जाता है कि राजकुमारी वापस आ गई है। राजा खुशी के मारे अपने नाइट सूट में ही अपने कमरे से निकल जाता है। राजा राजकुमारी की हालत देखकर बहुत अफसोस करता है। वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। अपने किए की भरपाई के लिए राजा अगले दिन राजकुमारी को अपना सारा राजपाट सौंप देता है। मुल्क के सारे रईस लोग इस जश्न में शामिल होते हैं। जाहिर है कि राजकुमारी के पास हुकूमत करने की हिम्मत और अक्ल पहले से ही थी, लेकिन इस हादसे की वजह से राजकुमारी ने अपनी मासूमियत हमेशा के लिए खो दी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।